बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। 10 मिनट तक आप मुझे बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, ठीक? 10 मिनट तक कोई फैसला ना करे, कोई उठ के ना जाए, और जो जा रहे हैं उन्हें रोके नहीं, क्योंकि आप भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हो और मैं भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में आया हूं। बेशक। तो यहाँ जब तक बैठो आका हुसैन की मोहब्बत में बैठना। 10 मिनट तक आप सुने। आज हमें करबला याद क्यों है? पहला मेरा आपसे सवाल। हादसे बहुत हुए लेकिन लोग भूलते चले गए। करबला को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? आपने गरनाता स्पेन का मामला सुना, जहां कई साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। गरनाता स्पेन के अंदर कई साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। मुसलमानों की हुकूमत खत्म कैसे हुई? मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मुसलमानों को आपस में कोई कबीले के नाम पे लड़ाया, खानदान के नाम पे लड़ाया, बिरादरी के नाम पे लड़ाया। और आज भी ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है। कोई बिरादरी के नाम पे लड़ता है, कोई खानदान के नाम पे लड़ता है, कोई गांव के नाम पे लड़ता है। आपसे मैं एक सवाल कर लूं तो आप बगले झांकने लगेंगे। ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहां से है? मेरे आका ने फरमाया कयामत में सारे नसब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के और मेरे हसब के। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बिरादरी का तसव्वुर कहां से आया है? मैं आपसे पूछूं कि गरीब नवाज ने तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया था, उसमें हर क्वालिटी के लोग थे। उनकी 10 करोड़ औलाद आज हिंदुस्तान में है, वो कौन सी बिरादरी के थे? तो आप नहीं बता पाओगे। आज बिरादरी के नाम पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज बिरादरी के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं, ये झगड़े हमारी जड़ें कमजोर करते हुए जा रहे हैं। ये झगड़े हमारी जड़ें जो है वो काटते हुए जा रहे हैं। इसलिए एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और मुत्तहिद होकर के रहो। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है? तो आपसे मैं पूछता हूं, गरनाता स्पेन के अंदर मुसलमानों की कई सालों तक हुकूमत रही। वहां पर मुसलमानों का दबदबा, वहां मुसलमानों की हुकूमत। कोई तसव्वुर कर सकता है कि वहां आज मुसलमानों कोई नामो निशान तक नहीं है? कई साल तक वहां पर मस्जिदें बंद कर दी गई, मदरसे बंद कर दिए गए, खानकाहों में ताले डाल दिए गए। मराकश को तातारी से लड़ाया और बर्बरी को मराकश से लड़ाया, और लड़ाने के बाद अलग अलग कबीलों में बांट दिया गया। मुसलमान कमजोर हो गया तो ईसाई बादशाह जिसका नाम फर्डिनंड था, उसने बड़ा लश्कर जमा करके हमला कर दिया मुसलमानों पे। वो आपस में बिखरे हुए थे, वो समेट नहीं सका। आखिरी बादशाह गुजरा है अबू अब्दुल्ला जिसका नाम था, वो अपनी कौम को जमा नहीं कर पाया, इसलिए उसके हमले की ताब ना ला सका। और शिकस्त खाने वाला था तो मुआहिदा कर लिया, उसके सामने सरेंडर हो गया। और इस बात पे तय होता है फैसला कि फर्डिनंड ने कहा तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हें नागरिकता देंगे, हर तरह से तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे घर वालों की हम हिफाजत करेंगे। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला पहाड़ पे चढ़ के खुतबा देता है, मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारी इज्जत और आबरू का सौदा ऐसे शख्स के हाथ में कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तुम्हारी हिफाजत करेगा या नहीं करेगा। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, और आज के बाद तुम अपने इस बेटे का चेहरा नहीं देखोगे। तारीख बताती है पहाड़ों में चला गया अबू अब्दुल्ला, फिर किसी को नजर नहीं आया। फर्डिनंड का जब कब्जा हो गया मराकश पर, जब कब्जा होने के बाद में उसने क्या किया? गरनाता स्पेन के अंदर मुसलमानों को कश्तियों में बिठा के दूसरे किनारे भेजा जा रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गईं, तमाम मुसलमानों को वही समंदर में डिबो के मार दिया गया। 6000 या 8000 या 4000 के करीब छोटे छोटे बच्चे थे मुसलमानों के, उन्हें एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। घोड़ों की टापों के नीचे जब छोटे छोटे बच्चों के किसी का सर आया, किसी का सीना आया, किसी का पैर आया, वो बच्चों को वही रौंद दिया गया
कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे उजड़ी होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ कि आज मेरी कौम को याद है। आज मेरी कौम ने इतना बड़ा हादसा भुला दिया, आज मेरी कौम ने इतना बड़ा वाकया भुला दिया। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में हिलाकू खां ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था। 3 बार बगदाद वाले अल्लाह के वली के पास आए और आके कहा, हुजूर हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता। एक तीसरी बार खुद हिलाकू खां आया, बोला मैं चलता हूं। जब हिलाकू खां आया तो कटोरा पलट रहे थे। अल्लाह के वली इल्हाम होता है, अब कटोरा मत पलटिए। इन बगदाद वालों को हमने 3 बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आए। पता चला प्यारे मुसलमानों, जो हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर होते हैं, ये हमारे आमाल का नतीजा है, ये हमारे आमाल का सिला है। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हम फूले नहीं समा रहे हैं। इतना याद रखना, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अल्लाह अकबर, जन्नत मिलना इतना आसान होता तो मेरा हुसैन मदीने में बैठा रहता, मेरा हुसैन करबला जाके क्यों जामे शहादत नोश करता। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, बगदाद में ऐसा कत्लेआम हुआ, ऐसा कत्लेआम हिलाकू खां ने किया कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और 1 महीने तक दरिया दजला का पानी खून से सुर्ख रहा। और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी, उन्हें दरिया दजला के अंदर डाल दिया गया। इतना बड़ा हादसा हुआ। बताओ क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। अब मैं और आपके जहन को करीब कर रहा हूं। दूर क्यों जाते हो, कानपुर में चलो। वहां एक मोहल्ला है शहीदों वाला मोहल्ला, वहां एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद तामीर कर रहे थे, बना रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चलाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चे आगे कर दिए। बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे अंग्रेज, ये कह के बच्चे आगे गए। छोटे छोटे बच्चे ईंटें रख रहे थे, बुनियाद मस्जिद की बढ़ा रहे थे। 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वही बच्चे शहीद हो गए। आज भी कानपुर में वो मस्जिद मौजूद है। क्या इस वाक़े को आज मेरी कौम ने याद रखा? इस वाक़े को भी मेरी कौम ने भुला दिया। अरे दूर क्यों जाते हो, सोशल मीडिया का दौर है ना। बर्मा में कैसा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कैसा मुसलमानों को काटा गया। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी के सीने में लकड़ी दाखिल कर दी गई, किसी की गर्दन में लकड़ी दाखिल कर दी गई, किसी का पूरा घर जला दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ। ये तो अभी जल्दी की बात है, लेकिन इसे भी मेरी कौम ने भुला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं बगदाद की तारीख को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की हिस्ट्री को भूल गया, मैं बर्मा का हादसा भूल गया, लेकिन करबला मुझे आज भी क्यों याद है? करबला आज तक मेरी कौम के बच्चे बच्चे को याद है। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। अब मेरे हुसैन की सीरत को देखो, करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है तो अपने बचाव के लिए नहीं किया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर किया है, कुरान की अजमत की खातिर किया है। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनके अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन
जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे कौन तकबीर, हुसैन है? नारे कौन रिसालत। हुसैन? कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउल अल कुफ्फार की शमशीर बरहिना के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिन्हें सहाबत में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिन्हें फातिमा का नूर नजर कहा जाता है, जिन्हें मौला अली की आंखों का तारा कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मैदान करबला का मुजाहिद कहा जाता है। आप जरा हुसैन की सीरत को देखें, आप जरा हुसैन की शान को देखें। आओ, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। 4 हर्फ हैं हुसैन के नाम में और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो हुसैन मदीने शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खतीब बगदादी की रिवायत, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीयुन हिब्बुल्लाह, फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हूँ, या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? अब अपना ईमान ताज़ा कर लो। आपने हुसैन के नाम का जलसा सजाया है, इमाम हुसैन की मोहब्बत पे यहाँ पर आए हो, इन उलमा को बुलाया है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। देखो हुसैन की मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, हुसैन की मोहब्बत का क्या इनाम मिलता है। अरे मेरे आका हुसैन की मोहब्बत तो ये है कि आका सहाबा के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक बच्चा खेलता हुआ मिला और मेरे नबी ने उस बच्चे को लिया और प्यार करने लगे मेरे आका। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे तो और भी खेल रहे थे, आपने इसी बच्चे से प्यार क्यों किया? नबी इरशाद फरमाते हैं, ये वो बच्चा है कि एक दिन मेरा बेटा हुसैन गुजर रहा था तो ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों के नीचे की खाक को उठा करके चूम रहा था। पता चला, नबी फरमाते हैं कि ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता था, इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरे आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। हदीसे पाक सुनो, नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं, लिखा था अलीयुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। किसका नाम लिखा है जन्नत के दरवाजे पे? मैं कारी अब्दुल हमीद साहब के मकान पे जाऊं, इनके दरवाजे के अंदर तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी नियाज साहब के दरवाजे पे जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी नियाज की इजाजत नहीं होगी। मैं पीर अली भाई के घर पे जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक पीर अली भाई की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं आप में कमेटी वालों में किसी के घर पे जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ, हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत जो इनसे मोहब्बत करता है
उसके लिए अल्लामा हसन फरमाते बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पे अल्लाह की लानत। तो ये हदीस मैंने आपको सुनाई। अब आओ पंजतन में कौन आता है? तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक, अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा, फदअन नबी फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललाहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललाहु बिकिसा, सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा सूरह अहज़ाब की आयत करीमा के ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर कर दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक कर दिया है, ये हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई। फदान नबी और फातिमता, तो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललाहुम बिकिसा, और उनको अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली मेरे नबी की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललाहु बिकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन आ गए चादर के नीचे? 4 तन। हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला अली। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के नीचे कर लिया। कितने तन हो गए चादर के नीचे? 5 तन, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। अब नबी दुआ करते अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व युताहिरकुम तत्हीरा, ए मेरे मौला, ये मेरे अहले बैत हैं और इनको, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। अब यहाँ पहुंच के एक नुक्ता बयान कर दूं, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मेरे नबी ने चादर मुबारक उड़ाई है, चादर मुबारक उड़ाई है। कौन सी चादर मुबारक है? वो मेरे नबी की चादर मुबारक के एक दिन मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले गए, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई थी। अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी की चादर मुबारक को उठाया, उठाने के बाद सर पे ओढ़ लिया, तो क्या देखती है कि रहमत व अनवार की बारिश हो रही है, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश हो रही है। जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी के जिस्म पर हाथ रख कर के हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा देखने लगी। मेरे नबी फरमाते क्या देख रही हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इतनी बारिश हो रही है, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, या रसूल अल्लाह आपके ऊपर बारिश के कतरे नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया बारिश कहाँ हो रही है? कहा या रसूल अल्लाह मैं बारिश देख रही हूँ। नबी फरमाते आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी चादर मुबारक रखी हुई थी, मैंने उस चादर को ओढ़ा है। अल्लाह अकबर। नबी ने चादर मुबारक को हटाया, फिर हजरत आयशा से फरमाया आयशा अब देखो। हजरत आयशा ने देखा तो वो बारिश नजर नहीं आई, अब वो बारिश नहीं हो रही है। नबी ने फरमाया आयशा ये मेरी चादर की बरकत है, ये मेरी चादर का कमाल है, तुमने सर पे चादर को ओढ़ा तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को तुमने देख लिया है। ऐ गना घाट के जिंदा दिल मुसलमानों, अपना ईमान ताजा कर लो। मेरे नबी बाहर तशरीफ ले गए, मौजूद नहीं है, तब हजरत आयशा ने उस चादर को ओढ़ा है। नबी ने उड़ाया नहीं बल्कि उन्होंने खुद से ओढ़ा है। तो रहमत व अनवार की बारिश को देख ले। इधर नबी ने पंजतन, मेरे नबी ने चारों तनों को चादर उड़ाई है, और सिर्फ चादर उड़ाई नहीं है बल्कि खुद साहिबे चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी मौजूद है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर
चादर ओढ़ ले तो आलमे बाला में होने वाली रहमत व अनवार की बारिश को देख ले। इधर नबी ने उड़ाई है तो सोचो हजरत अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। इधर खुद साहिब चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी मौजूद है। मेरा ईमान कहता है कि नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बात और बता दूं, फिर आका हुसैन की अजमत मैं आपको बताऊं। अभी सिर्फ अहले बैत पे मैं बता रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं। आयते मुबाहिला आपने सुनी होगी, है ना। नजरान के ईसाई आए मेरे आका के पास और आके कहने लगे, आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। बोले हम नहीं मानते आपकी बात। ईसाई बोले, नबी ने फरमाया क्यों? बोले इसलिए कि कोई बगैर बाप के भी पैदा होता है। तो मेरे आका ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। ईसाई खामोश हो गए। मुबाहिले का चैलेंज कर दिया कि ऐसा है तुम अपने घर वालों को ले आओ, हम अपने घर वालों को ले आते हैं और बाहर जंगल में चल के दुआ करते हैं, जो हक पे है मौला उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे गर्क कर दे, उसे हिलाक कर दे। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मुझे मंजूर है। अब दूसरे दिन मुबाहिला होना है। मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए, फरमाया बेटी फातिमा आ जाओ, फरमाया अली आ जाओ। अब देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए थे तो मेरे आका के नवासों की उम्र जो है वो 7 साल के करीब थी, ठीक है। अब देखें आप 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। और जब मुबाहिले का चैलेंज हुआ तो इमाम हुसैन गोद में थे, इमाम हसन उंगली पकड़ के चलते थे। मेरे नबी के ठीक पीछे हजरत फातिमा और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली और इमाम हसन दाहिनी जानिब, और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को गोद में ले लिया है। अब मेरे आका इस शान से निकले, हजरत फातिमा नबी का जहां कदम पड़े ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम पड़े और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर मौला अली का कदम पड़े। देखो हजरत फातिमा के कदम का भी कितना पर्दा है। अब देखें तो सही हजरत फातिमा की शान। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, मेरा इमाम कहता है सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। हजरत फातिमा के कदम के ऊपर भी आसमान के सूरज की नजर न पड़ने पाए। हजरात किरामी, हम जब मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं, इमाम हुसैन गोद में है और पीछे हजरत फातिमा है, उनके पीछे मौला अली है। नबी फरमाते हैं जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कह देना। अल्लाह अकबर। पहाड़ी के उस पार वो ईसाई थे, उनमें से एक उनका पोप था, सबसे बड़ा था। उसने कहा कि लोगों में ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर इनके नाना ने बद्दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी। इसलिए खैरियत चाहते हो तो वापस चले जाओ, मुबाहिले का चैलेंज मत करो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो मेरे आका क्या दावत में गए हैं? नहीं, बल्कि मेरे आका दुश्मन के मुकाबले में गए हैं और नबी ने हुसैन को सामने रखा है। नबी ने हुसैन को सामने रखा। जब बच्चे को गोद में लिया जाता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है। जैसे हमारे चचा बच्चे को गोद में लिए हुए हैं तो ये बच्चे को संभाले हुए भी हैं। अगर ये अपने हाथ हटा ले तो बच्चा नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? मेरे नबी ने इमाम हुसैन को गोद में लिया, नबी हुसैन को संभाले हुए हैं। गोया मेरे आका इमाम हुसैन को बचपन ही से ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज
आज तू इन ईसाइयों के सामने है, आज तू इन दुश्मनों के सामने है, तू परेशान मत होना। तेरा नाना जैसे आज तुझे संभाले हुए है, तेरा नाना ऐसे ही करबला के मैदान में भी तुझे संभाले होगा। तेरा नाना तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बचपन से इमाम हुसैन को तरबियत दे रहे हैं मेरे आका। और इमाम हुसैन के अंदर वही तेवर थे, वही जौहर था। मौला अली शेर खुदा की शुजाअत का तेवर जिसे कहा जाए, मौला अली शेर खुदा की शुजाअत का पैकर जिसे कहा जाए, मौला अली शेर खुदा की शुजाअत का परतो जिसे कहा जाए, उसे दुनिया वाले इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं। आओ अल मुख्तसर ये वाक़ियात बचपन के आप सुनते रहते हो। आओ मैं हुसैन की वो शान बता दूं कि करबला से क्या पैगाम मिला, वो पैगाम बता के तकरीर को खत्म कर दूं। आप अपनी जगह आराम से बैठे। हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है। आओ जब सन हिजरी 60 आती है, जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है, जब यजीद तख्त पे बैठता है, उसके बाद यजीद ने सोचा कि 4 लोग ऐसे हैं जो मेरी बैअत नहीं करेंगे। अगर उन 4 ने बैअत कर ली तो चाहे कूफे के हो, चाहे बसरे के हो, चाहे हिम्स के हो, चाहे दमिश्क के हो, चाहे मुल्क शाम के हो, चाहे मक्के के हो, चाहे मदीने के हो, हर जगह के लोग मेरी बैअत को कबूल कर लेंगे। यजीद ने जिससे खतरा था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे, और चौथे मेरे आका इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था ये 4 लोग हैं, अगर मेरी बैअत कर ले तो सब बगैर शर्त के मेरी बैअत कर लेंगे। मेरे आका इमाम हुसैन के पास जब आप मदीने शरीफ में अपने घर पे थे तो रात में गवर्नर हाउस से पैगाम आता है, बुलावा आता है, चलिए आपको गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। मेरे आका हुसैन ने सोचा इतनी रात में मुझे बुलाने का मतलब क्या है। आप रात में गए, आपके साथी दरवाजे पे खड़े रहे। मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि जब आवाज बुलंद होते हुए देखो तो अंदर आ जाना। मेरे आका हुसैन अंदर गए, वहां मदीने के गवर्नर वलीद बैठे हुए थे, उनके बराबर में मरवान बैठा हुआ था। यही मरवान है जिस सारे फसाद की जड़ है। जब पैदा हुआ था तो नबी के पास लाया गया, हुजूर इसके लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाह अकबर। वो मरवान हजरत उस्मान गनी की शहादत में इसी मरवान का हाथ, उमर फारूक आजम की शहादत में इसी मरवान का हाथ, मौला अली शेर खुदा की शहादत में इसी मरवान का हाथ, इमाम हुसैन की शहादत में इसी मरवान का हाथ। आप देखें कितना बड़ा फसादी था। आओ जरा देखो तारीख उठा करके इमाम हुसैन से कहने लगे वलीद कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, आपको यजीद की बैत करना पड़ेगी। मेरे हुसैन ने फरमाया मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, यजीद फासिक व फाजिर है। जब मेरे आका हुसैन ये कह के चलने लगे तब मरवान ने कहा इन्हें जाने मत दो, अभी यजीद की बैत इनसे लो, अगर ये यजीद की बैत न कबूल करें तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन को जलाल आ गया, तलवार निकाली, इरशाद फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजात का अंदाजा नहीं है। मेरे हुसैन ने जब ये कहा और आप वहां से चलने लगे, मेरे आका हुसैन जान गए कि यजीद की मैंने बैत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, इसलिए आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। और मदीने की सरजमीन वो पाकीज़ा सरजमीन है जहां एक बार आदमी चला जाए तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं मदीना छोड़ते वक्त। आप जो आपके इलाके में कोई हज करके आया होगा, आप उन हाजी साहब से पूछना, या जो उम्रा करके आया है आप उनसे पूछना कि मदीने की शान क्या है। आओ इमाम हुसैन ने अपने घर पे आकर के घर वालों से कहा कि अब हो सकता है कि मदीना हमें छोड़ना पड़ जाए। मेरा हुसैन 3 दिन नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे गया। एक दिन गए तो कहा नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, नाना आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने पे बिठाया करते थे, जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अब मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन नाना मुस्तफ़ा से बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंगा भी करते थे। मेरे आका अपने
नवासों को चूमते भी थे, अपने नवासों को सूंघते भी थे। मेरे आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानतम मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए। और फूलों को सूंघा जाता है। फूल की हालत क्या होती है? फूल गना घाट की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पथरी बाजार में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल गोंडा की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बहराइच की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। 3 दिन करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो फूल मुरझाएगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन कहते, नाना आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे। अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा के रोजे पे आए, फिर अपने भाई इमाम हसन के रोजे पे आए, उसके बाद अपने घर पे आके सामान्य सफर तैयार करते हैं कि हमें रातों रात मदीना छोड़ना है। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। अल्लाह अकबर। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीने की सरजमीन हुसैन से छूट रही है। कभी आपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है? आपके यहाँ जो हाजी हो या उम्रा करके आए हो, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना, जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की याद आती है, प्रॉपर्टी की याद आती है, घर वालों की याद आती है, कारोबार की याद आती है। और जब हाजी मक्के से मदीना पहुंचता है, इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन तक हाजी जब मदीने में रहता है तो उसे न तो घर की याद आती है, ना कारोबार की याद आती है। हर वक्त नबी की मोहब्बत में मस्त रहता है। सुबह को भी सलाम पढ़ता है, शाम को भी सलाम पढ़ता है, दिन में भी नबी पे दुरूद पढ़ता है, रात को भी नबी पे दुरूद पढ़ता है। और हर वक्त उसके लबों पे जारी होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो है मदीने की सरजमीन। जब 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें नबी का रोजा छोड़ के जाना है, अब उन्हें मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। तारीख बताती है हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे आता है। नबी के रोजे पे पहुंच के सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके कहता है, मौला पूरी जिंदगी इस दरबार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 8 दिन में मदीने में रहा, कब दिन गुजर गए, कब रातें गुजर गई, मुझे पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला, मैं तेरे महबूब के वसीले से दुआ कर रहा हूँ, तू मुझे जिंदगी दे, मुझे दौलत दे, तो मौला एक बार अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना, कहते हैं कि जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, सामान्य सफर तैयार करता है हाजी। और जब सवारी की तरफ बढ़ता है, अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से, हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है हाजी, मुड़ मुड़ के गुंबद खदरा की तरफ देखता है हाजी। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, सवारी में भी बैठ जाए, बस में भी बैठ जाए,
जाए तब भी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ कि एक बार इस रोजे पे मौला और पहुंचा देना, एक बार मदीने में और पहुंचा देना मेरे मौला। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये वो हाजी है जो मदीने में नबी के रोजे का दीदार करने गया, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, इसका घर मदीने में नहीं है, इसका कारोबार मदीने में नहीं है, इसका मकान मदीने में नहीं है। अरे जब सिर्फ नबी के रोजे पे हाजिरी देने जाए, नबी का दीदार नहीं हुआ है, सिर्फ रोजे पे हाजिरी देने के लिए गया है, तब आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है, तब आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। तो जरा सोचो तो सही, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की ये हालत है कि मदीना छोड़ते वक्त आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। तो सोचो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसका मकान मदीने में, जो नाना की गोद में खेलता रहा, जो मदीने की गलियों में चलता रहा, जो मदीने के बागो बहार का मजा लेता रहा। जरा सोचो उस हुसैन से मदीना छूटा होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नबी का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। सोचो जब हुसैन मदीना छोड़ते होंगे तो कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। जब हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तब मेरे आका हुसैन ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताजुश्शरिया ने फरमाया, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस्लाम को बचाने की बात आई तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और मक्का पहुंच गए। और मक्का जब यजीदियों के खुतूत आए उनके कूफे वालों के, तो मेरे आका हुसैन ने वहां जाने का इरादा किया और नाना के रोजे की तरफ रुक करके क्या कहते हैं कि छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना, दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना।
नाना, साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, कह रहा है ये सारा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा, एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा, एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा, अरे सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। एक मुहर्रम को हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। 2 दिन बातचीत में निकल गए। आशूरा की जब रात आती है तो इब्ने जियाद की तरफ से सख्ती के साथ में यह ऑर्डर आया कि हुसैन से ज्यादा बातें मत करो, 2 बातों में फैसला लो, या तो यजीद की बैयत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। मेरे हुसैन ने फरमाया आज की रात की मुझे मोहलत दे दो, सुबह को फैसला हो जाएगा। अब आपके जहन में यह बात आती होगी कि हुसैन मोहलत क्यों मांग रहे हैं एक रात की, तो सुनो, मेरे आका हुसैन अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। मेरे हुसैन ने सोचा कि एक रात और अल्लाह की इबादत कर लूं दिल खोल के। उस रात को 2 हिस्सों में तकसीम किया मेरे आका हुसैन ने। फरमाया आधी रात कुरान की तिलावत करो और आधी रात अल्लाह की इबादत करो। हुसैन ने अपने आवानो अंसार जानिसारों को जमा करके एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, लोगों, ये यजीदी मेरी जान के पीछे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में मत डालो। ऐसा करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें वापस जाने की इजाजत देता हूं। तुम मेरी मोहब्बत में यहां तक आ गए, तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया। कयामत के दिन नाना मुस्तफा से कह के इसकी तुमको जजा दिलवाऊंगा। मेरे जानिसारों, मैं तुमसे राजी हूं, ऐसा करो अब तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करते होंगे। मेरे आका हुसैन ने जब ये कहा और चराग को बुझा दिया, इसलिए कि कोई रोशनी में हो सकता है, शर्म की वजह से न जाए, अंधेरा हो जाए तो निकल जाए। जब थोड़ी देर के बाद चराग जला के देखा तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। 3 मर्तबा मेरे आका हुसैन ने ऐसा किया। जब चौथी मर्तबा चराग जलाया गया तो मेरे आका हुसैन के भाई हजरत अब्बास और उनके 3 भाई और थे, खड़े हो गए। कहते हैं मेरे भाई, आपको हम मैदान करबला में छोड़ के चले जाएं, क्या जवाब देंगे नाना मुस्तफा को? क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले।
एक भाई ने कहा भाई मैं आपके सामने से लड़ूंगा, एक भाई ने कहा भाई मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई खड़ा हुआ मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। हमारे सीने जब तक रहेंगे आप तक कोई तीर पहुंचने नहीं देंगे। ये मेरे आका इमाम हुसैन के भाई थे। मौला अली शेरे खुदा ने दूसरी अज़वाज से जो निकाह किए थे, उन बीबियों से जो बच्चे पैदा हुए हजरत फातिमा के अलावा, उनमें हजरत अब्बास और उनके 3 भाई और थे, ये मैदान करबला में शहीद हुए। और एक मोहम्मद बिन हनफिया थे जो मदीने में रह गए थे। आपको मैं बताता हुआ चलूं, मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए जानिसारों की मोहब्बत देख करके। जब मैदान करबला का जब जंग का नक्शा शुरू होने वाला था, तब मेरे आका हुसैन के पहले गुलाम आगे बढ़े। हजरत ज़हीर ने जामे शहादत नोश किया, फिर मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया, फिर मुस्लिम इब्ने औसजा के दोनों बच्चों ने जामे शहादत नोश किया। अब मेरे आका इमाम हुसैन के तमाम दोस्त एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब मेरे आका इमाम हुसैन को यह ताना दिया गया कि हुसैन दूसरों के बच्चों को भेज रहे हैं, हुसैन गुलामों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। हुसैन के जब बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे, तब हुसैन यजीद की बैत को कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। आओ जरा अपने दिल पे हाथ रख करके देखो, मेरे आका इमाम हुसैन का जवान बेटा अली अकबर निगाहों के सामने आया, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए। देखो सकीना बेहोश पड़ी हुई है, अली असगर झूले में लेटा हुआ है। इतने में सकीना को होश आ गया। ऐ गना घाट के जिंदा दिल मुसलमानों, देखो मेरे आका हुसैन के भाई हजरत अब्बास को सकीना ने आवाज दी, ए मेरे चचा अब्बास, आप अपनी भतीजी की खबर लीजिए, मुझे पानी ला करके दे दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया, हाथ में तलवार ली। जब चलने लगे तो मेरे आका हुसैन ने रोक के कहा, मेरे भाई अब्बास तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, तुम मेरे लश्कर की ट्रेनिंग करने वाले हो, मेरे भाई तुम मैदान करबला में ना जाओ। हजरत अब्बास बोले, मेरे आका मैं अभी जाके इन यजीदियों को मौला अली शेर खुदा की ताकत दिखाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास आए, यजीदियों को हटाते हुए नहरे फुरात पे पहुंचे, पानी मशकीजे में भरा और जब पानी खुद पीने का इरादा किया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी वहीं दरिया में फेंक दिया। और जब आप वापस चलने लगे तो शिमर ने ऐलान कर दिया, लोगों 3 दिन के प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे हैं। तब यजीदियों को चुन चुन के मार रहे हैं। अगर एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का पहुंच गया तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं बचेगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को। चारों तरफ से तीर चल रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी हजरत अब्बास पर। पीछे से एक शकी ने तलवार का ऐसा वार किया, दाहिना बाजू एक दुश्मन की तलवार से कट जाता है, मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लेते हैं, बाया बाजू भी दुश्मन की तलवार से कलम हो गया। सलाम हो हजरत अब्बास के जज्बे को, मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही थी, चारों तरफ से तीर चल रहे थे, सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। तारीख बताती है हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची, खेमे के सुतून हिल गए, हुसैन के जिस्म में लर्जा तारी हो गया। मेरा हुसैन घोड़ा दौड़ा के मैदान करबला में आया। भाई है तुम्हारे भी, जरा सोचो भाई को भाई से कितनी मोहब्बत होती है। हजरत अब्बास के जिस्म पे जब नजर पड़ी मेरे आका हुसैन की, तड़प गए मेरे आका हुसैन। ए मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे जाने से हुसैन की कमर कमजोर हो गई। ए मेरे भाई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? हजरत अब्बास को अपने हाथों पे ले लिया मेरे आका हुसैन ने। हजरत अब्बास कहते, मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। मेरी बच्ची से कहना हौज़े कौसर पे हमारी और उसकी मुलाकात होगी। मेरे आका हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। 22 साल छोटे थे हजरत अब्बास आका इमाम हुसैन से, 38 साल की उम्र थी मैदान करबला में हजरत अब्बास की। हुसैन अपने जवान भाई को अपने हाथों पे उठा के लाते हैं और
खेमे के अंदर रख के फरमाते अपनी बेटी सकीना से, सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र हजरत अब्बास के सरहाने आके बैठ गई। थोड़ी देर सर हिलाया, थोड़ी देर गर्दन हिला के कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ के नहीं गया है बल्कि खुश हो के गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। ये कैसा घराना है प्यारे मुसलमानों। हजरत ज़ैनब निगाहों के सामने खड़ी है, कहती है मेरे भाई हुसैन, मेरा भाई दुनिया से चला गया, तुम खामोश हो। अली अकबर दुनिया से चले गए, तुम खामोश हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तब मेरे आका हुसैन कहते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो है आका हुसैन। तब हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हारे नाना मुस्तफा के रोजे से कोई खाली हाथ लौटा। कहा नहीं बहन ज़ैनब। कहा क्या बाबा अली के दरवाजे से कोई खाली हाथ साइल गया। कहा नहीं। कहा क्या अम्मी फातिमा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ या भूखा गया। कहा नहीं। फरमाया हुसैन ने, बहन कहना क्या चाहती हो। कहा भाई तुम उसी नाना के नवासे हो, उसी बाबा के बेटे हो, उसी माँ के नूरे नजर हो। आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करेगा। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू। फरमाया बहन तू जानती है हुसैन मैदान करबला में है। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तूने अपने भाई से मांगा, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता। हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। मांग मेरी बहन, तूने पहली बार मांगा, तेरा भाई तुझे मना नहीं करेगा। बहन हो तो ऐसी हो, बहन भाइयों की मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हजरते ज़ैनब ने कहा मेरे भाई, आज तेरी बहन तुझसे कोई सोने चांदी का सवाल नहीं करेगी, आज तेरी बहन तुझसे कोई जमीन जायदाद का सवाल नहीं करेगी, बल्कि आज तेरी बहन सिर्फ इतना सवाल करती है कि मेरे ये दोनों छोटे छोटे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब ये तूने क्या मांग लिया, किस मुंह से मैं अपने छोटे छोटे भांजों को मैदान करबला में भेज दूं। दोनों भांजे मामू के कदमों से लिपट गए। ओनो मोहम्मद मामू, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम सिन्नी को मत देखो, बल्कि हमारे शौक़े जिहाद को देखो, शौक़े शहादत को देखो। मामू आप हमें भेज दीजिए, हम इन्हें दिखाएंगे कि अली के घर की ताकत क्या है। इमाम हुसैन ने भांजों को सीने से लगाया। छोटे छोटे भांजे छोटी छोटी तलवार लेके मैदान करबला में पहुंचे। यजीदियों में से किसी ने कहा हुसैन कोई बड़ा नहीं बचा जो ये छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में भेजे। तो औनो मोहम्मद फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो, हमारी कम सिन्नी को मत देखो, बल्कि हमारी शुजाअत को देखो, हमारे जिहाद को देखो। ऐ जालिम यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम पे करते करते भी नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के कुछ फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इधर हजरत सल्ला बिछाया और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा ले। उधर इमाम हुसैन के कानों में आवाज आती है, हुसैन अपने भांजों को उठा के ले जाओ। हुसैन अपने भांजों को हाथों पे लाते हैं, बहन ज़ैनब के सामने रख देते हैं। बहन अल्लाह ने तेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। अब आखिरी पैगाम सुनो, एक एक शहादत अगर मैं बयान करूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन करबला से हमें क्या पैगाम मिला, करबला से हमें सबक क्या मिलता है, करबला से हमें दर्स क्या मिलता है, करबला से हमें पैगाम क्या मिलता है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका इमाम हुसैन की शहादत
हमारे लिए क्या पैगाम देती है। आओ जरा देखो, इमाम हुसैन के तमाम दोस्त अहबाब घर वाले एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके, 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब मेरा हुसैन सोचता है कि अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं और आकर के हजरत ज़ैनब ने को देखा तो हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी। हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। हुसैन ने कहा, बहन अब अपने भाई को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। एक सर्द आह ली हजरत ज़ैनब ने, आंसू टपके कुरान के और आंख पर गिरे। आंखें खुल के देखा भाई सामने खड़े हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं। जब भाई दूल्हा बनता है तो बहन अपने हाथों से दूल्हा बनाती है। आज तेरी बहन अपने हाथों से तुझे दूल्हा बनाएगी। आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा अपने भाई के सर पे बांधा। हजरत फातिमा की वो चादर जिसमें 17 पेवंद लगे हुए थे, 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था, उसका कमर में पटका बांधा। अली की जुल्फ़िकार इमाम हुसैन के हाथ में दी। हजरत जाफर तैयार का नेजा आपके हाथ में दिया। हजरत अमीर हमजा की ढाल इमाम हुसैन के हाथों में दी। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के फरमाया, बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अपनी बीबी शहरवानों को देखा हुसैन ने, फरमाया तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे ज़मीन पे सोने को मिला, तुझे कई कई दिन के फाके करने पड़े, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई। ऐ मेरी बीबी मैं तुझसे राजी हूँ, आज तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है तमाम खेमे वालों को। इधर मेरे हुसैन ने हजरत सकीना को सीने से लगाया। हजरत सकीना कहती है, बाबा हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और जब वो फौज में जाए ड्यूटी करने के लिए, पूरा घर दरवाजे तक छोड़ने जाता है और पता नहीं आंखों से आंसू निकलते सारे घर वालों के कि पता नहीं हमारा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हमारा बेटा कहीं ऐसा ना हो जिस्म तिरंगे में लपेट करके घर पहुंचाया जाए। ये करबला का मैदान कैसा मैदान है जहां से सब्र का पैगाम हमें मिल रहा है। सब जानते हैं कि जो करबला में गया वो वापस नहीं आया, फिर भी सब्र का दामन हजरत ज़ैनब ने नहीं छोड़ा, फिर भी हजरत शहरबानों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, फिर भी सब्र का दामन हजरत सकीना ने नहीं छोड़ा। मेरा हुसैन हजरत सकीना से कहता है, मेरी बेटी सब्र से काम लेना। हजरत सकीना कहती है, बाबा हमको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। मेरी बहन मेरी बच्ची सकीना का ख्याल रखना, उसे कभी रोने मत देना, वो दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। देखा जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है, जिसे दुनिया वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। ये कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी मुस्कुराते नहीं देखा मैंने आपको, कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने आपको। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे बेटे जो मेरी आंखों ने देखा है, अगर तेरी आंखें देख लेती तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपनी फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी, मैंने अपनी अम्मी के सर से चादर उतरते हुए देखी, मैंने अपनी बहन सकीना के कानों से बालियां छीनते हुए देखी, मैंने अपने घर वालों के ऊपर जुल्म सितम होते हुए देखे, मैंने अपने बाबा के सीने में नेज़ा लगते हुए देखा, मैंने अपने बाबा के जिस्म में तलवारें लगते हुए देखी, मैंने अपने 6 माह के भाई के हल्क पे तीर पेवस्त होते हुए देखा, मैंने अपने जवान भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखे। ऐ मेरे बेटे अगर जो मैंने करबला का मंजर देखा है अगर तू देख लेता तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पूरी जिंदगी आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, पूरी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया, आपकी छत से परनाले से पानी टपकता रहता था,
लोगों ने कहा बारिश नहीं होती फिर भी पानी टपकता है, मामला समझ में नहीं आता। किसी ने चढ़ के देखा तो असर के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ रुक करके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपकते जमीन पे गिरने लगते। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, कहते बाबा अभी जवान बेटा मौजूद है, आप मेरे होते हुए करबला के मैदान में नहीं जा सकते। हुसैन ने फरमाया बेटा तेरा वक्त अभी नहीं आया है, अभी तेरा वक्त नहीं आया है मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे बेटे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा। ऐ गना घाट के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं था बल्कि मुख्तार था। हुसैन ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये यजीदी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, बेटा तुझे मदीना भी जाना है तो देखो इमाम हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। इधर यजीद के बारे में बताया जाता है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। तो यजीद के इतने बच्चे थे लेकिन तारीख बताती है यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई। और मेरे आका हुसैन की शान देखो, 14 लड़कों वाला यजीद इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गया। इधर एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती फुरकान निज़ाम मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। 14 बेटों वाला यजीद मर गया और एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आज हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि छोचा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलगिराम की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है। ऐसा क्यों है तो सुनो, हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में क्यों मौजूद है तो मैं आपको मिसाल से समझा दूं। एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है, दूसरा जानवर वो है जिसे बकरा कहा जाता है, बकरी कहा जाता है। बकरा ईद के मौके पे देखो लाखों बकरे कुर्बान होते हैं, करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, अरबों खरबों बकरे कुर्बान होते हैं और उसकी कुर्बानी नहीं होती उस जानवर की। तो होना तो ये चाहिए था और वो पैदाइश के एतबार से एक एक बार में 12-12 बच्चे 13-13 बच्चों को पैदा करता है। तो आप मुझे बताओ नस्ल उसकी बढ़ना चाहिए थी कि नहीं बढ़ना चाहिए थी? बकरी की नस्ल कम होनी चाहिए क्योंकि वो 2 बच्चे पैदा करती है, 3 बच्चे। लेकिन आप देखो और कितने बकरे कुर्बान हो रहे हैं, कितनी बकरियां कुर्बान हो रही है। नस्ल ये कम हो जाना चाहिए, नस्ल ये खत्म हो जानी चाहिए। उसकी नस्ल आपको कहीं कहीं मिलेगी और बकरा और बकरी हर इलाके में आपको मिलेंगे, हर घर में आपको मिलेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि बकरे की कुर्बानी होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है और जो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देता है अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने मैदान करबला में रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश किया। हुसैन की नस्ल को अल्लाह ने खत्म नहीं किया, इतनी बढ़ा दी अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को। आज हर कोने में आपको हुसैन की नस्ल मिलेगी, हर इलाके में आपको हुसैन की नस्ल मिलेगी। इसीलिए शायर ने कहा था कि हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत
हैसियत क्या है। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, अल्लामा फुरकान साहब मंसरी साहब किबला, अल्लामा फुरकान साहब मंसरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह नस्ल को मिटने नहीं देता है, उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने भी अल्लाह की रजा के लिए जामे शहादत नोश किया। आज अल्लाह ने उनका नाम हर मुसलमान के दिल में डाल दिया। तो उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। तो हुसैन फरमाते बेटे ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब एक नुक्ता और आपको बता दूं, ये अकीदे का मामला है। देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका आका हुसैन ने? चाहते तो अली अकबर को रोक लेते, चाहते तो अली असगर को रोक लेते, ये इख्तियार था हुसैन को करबला के मैदान में। रोका तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका, इसलिए रोका कि मेरे आका इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का नाम है हजरत शहरबानो, और हजरत शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में कब आई? जब उमर फारूक आजम के दौर में ईरान फतह हुआ, उस दौर में हजरत शहरबानो को लेकर के आए थे और इमाम हुसैन के साथ उनका निकाह कर दिया। किसी ने कहा उमर फारूक आजम से आप इसका निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दीजिए, तो उमर फारूक आजम ने फरमाया कि मैं इसके साथ ऐसा इंसाफ करूंगा जब तक दुनिया बाकी रहेगी, उमर का अदल जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का इंसाफ का चर्चा होता रहेगा। इसका निकाह मैं ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा, अगर ये ईरान के बादशाह की बेटी है तो मैं जिसके साथ इसका निकाह कर रहा हूं वो जमीन और आसमान दोनों जहान के बादशाह का बेटा है, इसका निकाह मैं हुसैन के साथ कर रहा हूं। और इमाम ने हुसैन के साथ में हजरत शहरबानो का निकाह कर दिया। अब यहां से ये पैगाम मिल गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही की नस्ल से सैयद है। यहां से ये पैगाम मिल गया कि जो असली सैयद होगा, जो हकीकी सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा से भी मोहब्बत करेगा। जो असली सैयद होगा उसका यही नारा होगा कि उसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत। बहुत खुश, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। ये पैगाम मिला क्या कहने बने? करबला के मैदान से हमको। हुसैन ने सीने से लगाया ज़ैनुल आबिदीन को, फरमाया बेटे तुम्हें अभी बहुत सारी मंजिलों का सामना करना है, हर मकाम पे सब्र करना मेरे बेटे। अब मेरे आका हुसैन निकले, अपनी सवारी पे बैठे। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। और फरमाते अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में आया, यजीदी 22,000 का लश्कर लाने के बावजूद 72 के मुकाबले में 22,000, उसके बाद भी इब्ने जियाद को लिख के भेजा जा रहा है कि अभी भी आदमी कम पड़ सकते हैं, अभी भी फौज कम पड़ सकती है। कहां 22,000 और कहां 72? जरा सोचो तो सही, कोई मुकाबला है? 72 में बच्चे भी हैं, 72 में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, 72 में बूढ़े भी हैं, 72 में जवान भी हैं। उसके बावजूद यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर आए, फिर भी ये डर लगा हुआ है कि लोग कम पड़ सकते हैं और फौज की जरूरत पड़ सकती है। 1 गुना 2 गुना आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते, 5 गुना 10 गुना 20 गुना आ जाते। कहां 72
72 और कहा 22,000। कोई मुकाबला आपको नजर आता है? कोई फौज में कोई तकाबुल आपको नजर आता है? लेकिन सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यजीदी 72 को नहीं देख रहे थे। ये उलमा की दुआएं, अल्लामा अब्दुल हमीद साहब और मौलाना यार मोहम्मद साहब, ये सब की दुआएं लेके यजीदी 72 को नहीं देख रहे थे, बल्कि यजीदी 72 में देख रहे थे। यजीदी 72 में देख रहे थे कि उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर भी है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का नूरे नजर भी है, उन्हीं 72 में मौला अली शेर खुदा का शेर भी मैदान करबला में है, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद्ध को पछाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप के सामने बड़े से बड़ा पहलवान मैदान छोड़ के भाग जाए, जो मैदान जंग में आए तो ये शेर इमाम अहले सुन्नत का गुनगुनाया जाए। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, हजरात वो है मौला अली शेर खुदा। तो यजीदी 72 को नहीं देख रहे थे, यजीदी 72 में देख रहे थे, उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। 56 साल कुछ महीने की उम्र है आका हुसैन की। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं, हुसैन में इतनी ताकत नहीं, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं, अब हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा का शेर मैदान करबला में है। आखिरी खुतबा दिया, शिमर ने कहा हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, जंग करो या यजीद की बैत करो। हुसैन ने फरमाया तो भेज जो तेरे लश्कर में सबसे बड़ा पहलवान हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेज। बड़े बड़े पहलवान आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। मेरे आका हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। जिस तरफ हुसैन हमला करे पूरे का पूरा इलाके का इलाका साफ कर दे। पता चला कल्ब पे हमला किया, कल्ब साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया। लश्कर के दाहिनी जानिब हमला किया तो उधर से यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। ये मेरे आका हुसैन की तलवार है जो मैदान करबला में चल रही है। अमर इब्ने साद घबरा गया, कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिमर बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब की आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसे भूख का तसव्वुर ना रोक सका, जिसे प्यास का तसव्वुर ना रोक सका, वही तलवार एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया कि वही तलवार जो अभी रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। लेकिन ऐ गना घाट गोंडा के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे हुसैन की तलवार पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी है, मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर के पंखों के हवा में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी रूमों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम तंदुरुस्ती के आलम में नमाज नहीं पढ़ते, तुम जवानी के आलम में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, तीर चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्छी चल रही है हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाले चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम हुसैन का किरदार क्या है और यजीद का किरदार क्या है? करबला में मेरे आका हुसैन ने यजीद की सपोर्ट क्यों नहीं की थी? क्या यजीद से लड़ाई थी हुसैन की? नहीं, यजीद से लड़ाई नहीं थी, बल्कि किरदारे यजीद से लड़ाई थी हुसैन की। यजीद शराब पीता था, यजीद जिना करता था, यजीद कभी कभी नमाज छोड़ देता था, यजीद जो है वो महरमात से निकाह जायज बताता था। तब मेरे आका हुसैन ने कहा शरीयत में इंटरफेयर नहीं होने दूंगा, शरीयत का निजाम बदलने नहीं दूंगा, शरीयत का कानून बदलने नहीं दूंगा। हजरात इमाम हुसैन ने यजीद फासिक व फाजिर है इसलिए उसके हाथ में अपना
अपना हाथ नहीं दिया। तो मुझे ये बताओ, आज शराब पी के आदमी ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, नमाज छोड़ के ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, जिना करके ये कहे मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो गुनाह करके ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, जब कल के यजीद के हाथ में हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, जब कल की यजीद की सपोर्ट के लिए मेरा हुसैन खड़ा नहीं हुआ, तो आज वो हुसैनी जो काम यजीद वाले करे और नाम मोहब्बत का सिर्फ हुसैन की मोहब्बत का दम भरे, तो बताओ कयामत में कैसे आका हुसैन उसके काम आ सकते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि हुसैन तुम्हारे काम आए, अगर तुम ये चाहते हो हुसैन की शफाअत कयामत में तुम्हें मिले, अगर तुम ये चाहते हो कि हुसैन के नाना की शफाअत तुम्हें कयामत में मिले, तो हुसैन सजदे करके हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि बच्चों की कुर्बानी देना पड़े तो दे देना, लेकिन नमाज को मत छोड़ना। अब तुम्हें नाना के दीन की खातिर माल कुर्बान करना पड़े तो माल कुर्बान कर देना, लेकिन किसी भी हाल में शरीयत का दामन मत छोड़ना। ये हुसैन करबला के मैदान से हमें ये पैगाम दे रहे हैं। हुसैन का आखिरी सजदा हमें ये पैगाम दे रहा है कि हमें किसी भी हाल में सजदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन तलवारें चल रही है सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहे हैं, बर्छी चल रही है सजदा कर रहे हैं, और हमें ये पैगाम दे रहे हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब। तो हुसैन का किरदार अपनाओ। मेरे आका ने फरमाया सौताने मलऊनान, दो आवाजें बहुत बुरी हैं। रन्नतुन इंदल इंदल मुसीबत, मुसीबत के वक्त नौहे की, रोने धोने की, सीना कूटने की, मातम करने की आवाज अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरी आवाज खुशी के वक्त ढोल की, खुशी के वक्त ढोल की और मौत के वक्त मातम की। अब आप मुझे ये बताओ, ये नबी की हदीस कह रही है कि खुशी के वक्त ढोल की आवाज जैसे ही निकलती है अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। वो लोग जो हुसैन की मोहब्बत का दम भर के शराब के पैक लगा के और ढोल बजा के गली गली में क्या हुसैन की शहादत की खुशी मनाते कि अच्छा हुआ शहीद हो गए हुसैन। नाम हुसैन की मोहब्बत का काम यजीद वाले, क्या हुसैन कयामत में इनके काम आएंगे? हरगिज नहीं आएंगे। और अगर हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं तो गम के मौके पे ढोल नहीं बजाया जाता। किसी की मैयत घर में पड़ी हो, क्या वहां ढोल बजाया जाता है? क्या किसी के जनाजे को ढोल बजा के ले जाया जाता है? नहीं प्यारे मुसलमानों, हुसैन का किरदार क्या है? हाफिज इब्ने कसीर तफसीर कबीर में फरमाते इन्ना हुसैना यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। फरमाते हुसैन कुरान पढ़ते थे, कुरान सुनते थे और कुरान से मोहब्बत करते थे। ये हुसैन का किरदार है। तो हम सच्चे हुसैनी तभी बनेंगे कि जब आशूरा का दिन आए तो फजर की नमाज में खुद भी उठें, घर वालों को उठाएं और खुद भी कुरान पढ़ें और तमाम घर वालों से कहें कि आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में घर में कुरान की तिलावत करो, तो मेरा हुसैन तुम्हारे काम आएगा। हुसैन के नाम पे प्यासों को पानी पिलाओ, हुसैन के नाम पे खाना खिलाओ, हुसैन के नाम पे मदरसों में जाके देखो कहीं किताबें नहीं हैं तो किताबें दो। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से एक हाफिज या आलिम बन गया तो वही कयामत में तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का किरदार अपनाओ, हुसैन का तरीका अपनाओ। मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। हुसैन की शहादत हमें यह पैगाम देती है कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। इसलिए मेरे आका हुसैन की मोहब्बत में अपने घरों के अंदर ऐसे काम करो जिससे मेरे आका हुसैन राजी हो, मेरे आका हुसैन तुमसे खुश हो जाएं। आका हुसैन खुश हो गए तो हुसैनी कमेटी का ये जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, आपका यहाँ जमा होना कामयाब हो जाएगा। हुसैन की सीरत को
अपनाओ, हुसैन के किरदार को अपनाओ। अब जरा मुझे एक बार हाथ उठा के ये बताओ, 1450 साल का वक्त गुजरने वाला है, आप बताओ आज भी आका हुसैन को याद किया जा रहा है? आज भी ऐसा लगता है नहरे फुरात के किनारे पे हुसैन का खेमा लगा हुआ है? आज भी ऐसा लगता है कि हजरत अब्बास मशकीज़ा लेके करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं? आज भी ऐसा लगता है कि आका हुसैन मैदान करबला में अपनी जुल्फ़िकार को लहरा रहे हैं? ऐसा क्यों है? तो सुना प्यारे मुसलमानों, हुसैन की शहादत हमें यह पैगाम दे रही है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहे। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए वो जिंदा है, जिंदा है कि नहीं है? अब सब लोग हाथ उठा के बताएं, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हुसैन जिंदा है कि नहीं है? अपने हाथों को ऐसे ही रखना। तुम्हें करबला के हजरत अब्बास के पास कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन के लिए मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के सुतूनों ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी की सफों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन के लिए सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, इब्ने जियाद के दरबार में कूफा पहुंचा। हुसैन के सर को देखकर इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा। हुसैन के चेहरे की नूरानियत देखकर यजीद ने कहा हुसैन जिंदा। ऐ गना घाट के जिंदा दिल मुसलमानों, अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। मेरे आका हुसैन का सर जब तक जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबो भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी आदत करीमाना को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे बुढ़ापे को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे साथियों को सलाम, हुसैन तेरे अजीज़ व अकारिब को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना
क्यों जाएं, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। है याद दुनिया को आज भी वो खून का मंजर, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, नबी के दीन पे घर को लुटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के है ना काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, बेशक हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक ऐ गना घाट वालों, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो क्या कि तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, माल मिला, औलाद मिला, सब कुछ मिला, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने आया हूं, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना, मेरे अहले बैत की अकीदत अपने दिलों के अंदर रखना। ये पैगाम हमें करबला के मैदान से मिला, ये सबक हमें करबला के मैदान से मिला। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आका हुसैन को आज घर घर याद किया जाता है। वजह क्या है कि दुनिया में जंगें तो और भी हुई थी, करबला की जंग से पहले भी जंग हुई थी। करबला की जंग को ही याद क्यों किया जाता है? इतना तो सुनो, जंग करबला से पहले जितनी जंगें हुई वो इस्लाम फैलाने के लिए हुई थी, और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है। इसीलिए आज हुसैन घर घर हैं। जो बचाता है उसका नाम घर घर होता है, जो बचाता है उसका जिक्र घर घर होता है, जो बचाता है उसका चर्चा घर घर होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस्लाम को इमाम हुसैन ने बचाया तो घर घर हो गए। और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ईमान के लुटेरों ने ईमान को लूटना चाहा, ईमान पे हमला करना चाहा, तो मेरे इमाम ने ये कह के मुसलमानों के ईमान को बचाया कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इसलिए आज आला हजरत का चर्चा घर घर है, इसलिए आज आला हजरत का जिक्र घर घर है। हुसैन ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर इस्लाम बचाया, इसलिए उनका नाम घर घर है। और आला हजरत ने ईमान को बचाया, इसलिए आज आला हजरत का नाम घर घर है, इसलिए आज आला हजरत का चर्चा घर घर है। और इतना याद रखो, जब मेरा ईमान दुनिया से जा रहा था तो मुखालिफिन उस दौर में भी थे, कहने वाले कि अब इस्लाम को आगे कौन पहुंचाएगा, आला हजरत के मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा। तो परवरदिगार आलम ने उसी बरेली की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पैदा फरमाया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इस्लाम की खिदमत करते रहे, इस्लाम का चर्चा करते रहे। और जब मुफ्ती आजम जा रहे थे तब कहा बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है जो मसलकी आला हजरत को आगे बढ़ाए, जो मसलकी आला हजरत को घर घर पहुंचाए। उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। जब मुफ्ती आजम जा रहे थे तब एतराज करने वालों ने एतराज किया, अब बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाए। परवरदिगार आलम ने उसी बरेली की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमा दिया, फखरे अजहर को पैदा फरमा दिया, जिसने सुलह कुल्लियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और जब मेरे ताजुश शरिया इस दुनिया से जा रहे थे तब लोगों ने कहा, ए मेरे ताजुश शरिया आप कहां जा रहे हो? तो ताजुश
सरिया ये जवाब देते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, खड़े होकर जवाब दे, खड़े होकर जवाब दे, खड़े होकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल सरिया, हुजूर ताजुल सरिया, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कह रही थी कि ताजुस सरिया चले गए, अख्तर रजा खां चले गए, करिया करिया से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, अख्तर रजा चले गए। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद आप कहां चले गए? तो ताजुस सरिया जवाब देते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। आप फरमाते दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो, एक चरागे लहद रोशनी के लिए। हमने कहा ए मेरे पीरो मुर्शिद आप कहां चले गए? तो ताजुस सरिया जवाब देते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल गए। क्या जवाब देते हैं? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। कहा अख्तर रजा खुल्द जा रहा है, अख्तर रजा जन्नत जा रहा है। अख्तर रजा से मोहब्बत करने वालों परेशान मत होना, ताजुस सरिया से मोहब्बत करने वालों परेशान मत होना, बस गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लेना, गौसे आजम का दामन थाम लेना। और पैगाम देते हुए चले गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। तो जो बचाता है उसका जिक्र घर घर होता है, जो बचाता है उसका चर्चा घर घर होता है। इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया, घर घर जिक्र हुआ। आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, घर घर आला हजरत का जिक्र है। ताजुस सरिया ने सुलह कुल्लियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकी, आज उनका जिक्र घर घर है। तो मेरे आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करना, इनका दामन मजबूती से पकड़े रहना और दुनिया वालों को यह पैगाम देना कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे को अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये ज़िंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही गना घाट वालों। तो फिर मिलेंगे, तकरीबन 2 घंटे के करीब वक्त हो गया तकरीर करते हुए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कुछ गलती हुई हो मौला माफ़ फरमाए और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी मैंने जो बयान किया है वो इमाम हुसैन की शहादत तक बयान किया है, ठीक है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये सर कहाँ कहाँ गया, किस किसने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, और कितने दिन ये काफिला इब्ने ज़ियाद की जेल में रहा, फिर कितने दिन में काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, वहाँ कितने दिन तक यजीद की जेल में इन मस्तूरात ने अपने दिन काटे, फिर उसके बाद ये सरे मुबारक कहाँ है, कहाँ दफन है, ये सारी चीज़ें बताना अभी रह गई हैं कि हुसैन का सर कहाँ है, जिस्म कहाँ है, ये बातें भी रह गई। और हुसैन के सर मुबारक की शान क्या है, किस किस पैगंबर ने हुसैन के सर को आके सलाम किया, ये सारी बातें रह गई। बहुत रात चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, कभी इंशाल्लाह और मौका मिलेगा। कैसे ये काफिला मदीने पहुँचा, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने साल जिंदा रहे, हजरत ज़ैनब कितने साल जिंदा रहीं, और हजरत ज़ैनब का मज़ार कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बयान करने से रह गई हैं। कभी वक्त ने साथ दिया, ज़िंदगी ने साथ दिया, आपने साथ दिया, मोहब्बत ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे मैं आपके सामने बयान करूँगा। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।